हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक इन मैथ्स। हियर वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ जेएमएन पीवाईक्यू जो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, उसमें हमें रैशनल टर्म्स फाइंड, इस एक्सपेंशन का रैशनल टर्म्स, सम ऑफ रैशनल टर्म्स फाइंड करने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक। सो इस एक्सपेंशन के लिए टू द पावर 1/5 प्लस 5 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 15 के लिए जो है जनरल टर्म ये होगा 15cr टू द पावर 1/5 होल टू द पावर 15 माइनस आर एंड 5 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर आर। और आर की वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 50। टू फाइंड रैशनल टर्म सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर में है उसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू का एलसीएम फाइंड करना। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। वैल्यू ऑफ आर फॉर विच जो टर्म्स है हमारे रैशनल होंगे वो एक तो होगा 15 का मल्टीपल, राइट, जो एलसीएम आया है, सो दैट इज 0 and 15। सो देयरफॉर द फर्स्ट रैशनल टर्म जो है वो r इक्वल टू 0 के लिए t1 आएगा, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 8। एंड फॉर r इक्वल टू 15 के लिए जो है हमारा t16 लास्ट टर्म होगा, दैट इज 15c15, और ये 2 टू द पावर 5 बेसिकली दैट इज 3125 हो जाएगा। सो देयरफॉर द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स जो है वो हो जाएगा हमारा t1 एंड t16। सो t1 एंड t16 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, 8 एंड 3125। सो इनका सम क्या हो जाएगा 3133। इफ यू सी द ऑप्शन, सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you are clear with this solution. I will come with the new sets of question in the solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.